बड़े आतंकी हमले की। आतंकी हमले के बाद अब सरकार अलर्ट हो चुकी है। 2.5 घंटे चली है सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक। ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। 2.5 घंटे चली है सीसीएस की बैठक और बैठक को लेकर अपडेट यह है कि बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा। हमले में 2 लोकल तो 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। इस वक्त का यह बड़ा अपडेट आपको बता दें। यह खुलासा हुआ है इस बैठक में, जो चर्चा हुई है पहलगाम आतंकी हमले की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में 2 लोकल लोगों का भी हाथ है। इसके साथ ही 3 पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल हुए। सुरक्षा बलों ने 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और जो पूछताछ हुई, जो अब तक जांच हुई है, अब तक की इस जांच में पता चला है कि 2 लोकल लोगों का भी इस पूरे हमले में हाथ था, तो 3 पाकिस्तानी आतंकी मिले हुए थे। आतंकियों की जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो आतंकी हमले के बाद सरकार अलर्ट हो चुकी है और अब तक का इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपके सामने। देखिए, जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, जो 27 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, गोलियां बरसाई गई, जिस तरह से ये अटैक हुआ, आतंकियों की ये कायराना करतूत सामने आई। इसमें अब तक की जांच में यह पता चला है कि 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। पहले ही पाकिस्तान पर शक था और देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की ये करतूत। 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हुए हैं जिन्होंने ये हमला किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे। बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। कश्मीर में जिस तरह से ये नरसंहार और सिंधु जल संधि पर भी रोक लगा दी गई है। इस बैठक में देखिए ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये फैसले आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई है, 2.5 घंटे इस बैठक में चर्चा हुई है और जो फैसले लिए गए हैं आपको बता दें। इस में सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो जल संधि है उस पर भी आपको बता दें रोक लगा दी गई है। और 2.5 घंटे ये बैठक चली, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपना सऊदी अरब का दौरा निरस्त कर लौटे और उन्होंने ये महत्वपूर्ण बड़ी बैठक ली है। आतंकी हमले के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर है और अभी तो खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा बलों ने 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इन 1500 लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो कश्मीर में ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और अब तक का ये बड़ा अपडेट आपके सामने। देखिए एक महत्वपूर्ण बड़ी बैठक बुलाई गई है, सीसीएस की ये बैठक, और बैठक को लेकर अपडेट। बैठक खत्म हो चुकी है। 27 से ज्यादा पर्यटकों की कल मौत हो जाती है। दोपहर का ये वक्त था जब 10 मिनट में जमीन पर लाशें फैल गई। पहलगाम में यह हमला होता है और अब बदला लिया जाएगा। तो देखिए जिस तरह से कल हमला हुआ है, पहले तो कलमा पढ़वाया गया और जो लोग नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने बताया कि वह हिंदू हैं, उनको मार डाला, उन पर गोलियां बरसाई गई, धर्म पूछा गया और गोलियां चलाई गई। 27 से ज्यादा पर्यटकों की कल जान चली गई। तो पहलगाम में यह हमला हुआ और अब पूरा देश पर इसकी निंदा कर रहा है। और देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इस बैठक में। पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं मिलेगा वीजा। सिंधु जल समझौता पर भी रोक लगा दी गई है। ये बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया। आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा। नो एंट्री वीजा नहीं दिया जाएगा। सिंधु जल समझौता है उस पर भी रोक लगा दी गई है। जो सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक में ये बड़ा अपडेट, ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत की ओर से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि 3 पाकिस्तानी आतंकी हैं,
जिन्होंने कल इस वारदात को, ये कायराना करतूत दिखाई, ये कायर आतंकी जिन्होंने ये हमला करवाया, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। और देखिए जो पर्दे के पीछे, यानी कि समझिए आप, ये पूरा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर आज ये सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, 2.5 घंटे बैठक चली है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कैसे देखा जाए इन फैसलों को सर? देखिए, जो कैबिनेट थी जिसकी बैठक, जिसका इंतजार था और समझा जा रहा था कि सुरक्षा संबंधी विषय पर ये जो कैबिनेट है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे। और बंसल न्यूज भी इसी तरह की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने भी व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसकी संभावना थी और उसी जो अपेक्षा थी कि भारत कुछ कड़े फैसले करेगा। तो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है दोनों देशों के बीच। सिंधु जल समझौता एक पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने वाला फैसला है। इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में होगा बल्कि पंजाब तक इसका इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि इसका जो पानी है वो वहां की फसलों के लिए संजीवनी का काम करता है। पाकिस्तान में दूतावास बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और अटारी बॉर्डर बंद करने का भी एक बड़ा मैसेज है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने एक गंभीरता से इस पूरे मसले को लेते हुए टेकअप किया है। तो भारत दुधारी तलवार की तरह पाकिस्तान पर वार करेगा। एक तरफ जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं वो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ जो नियर अबाउट युद्ध की तरह होते हैं, लेकिन उनको डिस्क्लोजर उनका नहीं होता है, उनको बताया नहीं जाता है कि क्या किया जा रहा है। उस तरह से पाकिस्तान पर प्रहार होने की संभावना है। और दूसरा, पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर, क्योंकि वैसे ही वो छिन्न भिन्न राष्ट्र है, अगर आर्थिक तौर पर उसको देखें तो उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाएगा और पाकिस्तान की आवाम में एक नाराजगी होगी कि ये क्या मुसीबत आप कर देते हो हमारी। 200 रुपए में टमाटर हम खरीदते हैं, अब आपने पानी भी रोकवा दिया, हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को, और ये तो अभी मुझे लगता है झलक है। अभी इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे विदेश मंत्री जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लामबंदी पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ करेंगे, वो एक अलग किस्म का मुझे लगता है कि माहौल बनाएगा। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि हमने डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दी हैं पाकिस्तान से। 48 घंटे में पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट है उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी दूतावास, जो भारत का दूतावास है पाकिस्तान में, उसे बंद करने की बात की है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़ें, ये भी साफ तौर पर बात की गई है। और वीजा भी रद्द किया गया है पाकिस्तानी नागरिकों का। तो कड़े फैसले हैं, मैसेजिंग है बहुत साफ तौर पर कि भारत ने इसको किस स्तर पर और कितनी गंभीरता से लिया है। जी साक्षी, बिल्कुल। और कायर पाकिस्तान की ये कायराना हरकत है, ये करतूत है, जिसका जवाब अब दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, ये तो अभी झलक है। पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा है उनको भी निश्चित तौर पर सबक सिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए बैठक को लेकर। तो बैठक को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट आपको दे दें। सीसीएस की ये बैठक हुई है जो कि खत्म हो चुकी है और बैठक पूरे 2.5 घंटे चली है। 2.5 घंटे में कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सीसीएस की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, तो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जिस तरह से कल बड़ा हमला हुआ, पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल थे और अब तक का ये बड़ा अपडेट। और